नमस्कार। आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की। जैसे नाम से लग रहा है पता है, इन्वेस्टमेंट एक लेमन भी, एक कॉमन मैन भी अपनी लाइफ में इन्वेस्टमेंट करता है जो पैसा उसके पास होता है। और जब वो इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका टारगेट होता है कि उस पैसे को जो उसने कमाया है, जो उसके पास है, उससे मैक्सिमम रिटर्न उसको मिले। इन सिमिलर मैनर जब हम एक बिजनेस की बात करते हैं, उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो अर्लियर वीडियो में हमने देखा कि अल्टीमेट पर्पस है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। जो डिसीजन हम लेते हैं तो नंबर 1 पे डिसीजन होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। 3rd नंबर पे आता है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हमने पढ़ा था, जब लास्ट वीडियो में हमने ये बात देखी थी, क्लियर की थी कि आप कहीं भी पैसा मांगने जाते हो, आप बैंक से 20 लाख रुपए का लोन मांगते हो अपने बिजनेस के लिए, 20 करोड़ रुपए का लोन मांगते हो, तो वो आपसे एक ही बात पूछेगा कि इस पैसे का आप क्या करोगे, आप मुझे प्रपोजल दो, आप इस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करोगे। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है और ये सबसे पहले लिया जाता है। एक बिजनेस स्टार्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा वो इसी डिसीजन पर डिपेंड करता है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है क्या? इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब आप एक बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आप किस चीज़ का बिजनेस स्टार्ट करोगे। अगर एक आपका इस्टेब्लिश बिजनेस है तो उस बिजनेस में अगर आप बात करें तो आपका बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले एसेट्स खरीदनी होती हैं। एक शुगर मिल है तो पहले आपको मशीनरी खरीदनी होगी, प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी होगी, बिल्डिंग बनानी होगी, तभी बाकी काम चलेगा। तो आपको एसेट्स खरीदनी पड़ेंगी, एसेट्स में पैसा लगाना पड़ेगा। तो कौन सी एसेट्स आप खरीदोगे, कहाँ अपने पैसे को लगाओगे, यही क्वेश्चन का आंसर इन्वेस्टमेंट डिसीजन देता है। क्योंकि जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिसीजन लेते हैं तो हम एक वर्ड ऐड करते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। हम जब भी काम करेंगे तो हमारा बेस्ट डिसीजन होना चाहिए। तो हम जब सिलेक्शन करेंगे एसेट्स की, हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ पे करेंगे, जहाँ से हमें बेस्ट रिटर्न मिले, हमारे बिजनेस की वैल्यू ऑफ फर्म जो है वो मैक्सिमम हो। और जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को कैपिटल बस्टिंग भी कहा जाता है और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर हम स्टडी करते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं क्या? लंबे समय के लिए जो एसेट्स आप खरीदेंगे, लॉन्ग टर्म एसेट्स जिनको फिक्स एसेट्स भी कहा जाता है। फिक्स एसेट्स मीन वो एसेट्स जो 1 साल से ज्यादा समय के लिए आपको सर्व करेंगी, जिनका बेनिफिट आपको 1 साल से ज्यादा समय तक मिलेगा। तो हमें ये डिसाइड करना है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कि लंबे समय के लिए हम अपने पैसे को कहां इन्वेस्ट करेंगे, कौन सी फिक्स एसेट्स को हम खरीदेंगे, सिलेक्ट करेंगे उनको। क्योंकि एक जब एसेट खरीदने आप बिजनेस में जाते हो, एक आपकी कॉटन मिल है, उसके लिए मशीनरी खरीदने जाओगे तो आपके पास बहुत से अल्टरनेटिव होंगे। तो कौन सी मशीनरी को आप खरीदोगे, वेयर टू इन्वेस्ट द मनी, इसका आंसर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन देता है और इसको कैपिटल बस्टिंग भी बोला जाता है। और इसका नेचर लॉन्ग टर्म है, ये शॉर्ट टर्म नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमने बात की कौन कौन सी एसेट्स हम खरीदते हैं, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सारी लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं। अगर मान लीजिए आपके पास अपने बिजनेस के लिए आपको एक एसेट खरीदनी है, एक मशीन खरीदनी है, तो आपके पास 3 अल्टरनेटिव हैं। एक 10 करोड़ की है, बी 15 करोड़ की है और सी जो है वो 16 करोड़ की है। तो आप कौन सी खरीदोगे? तो आंसर हो सकता है सर 10 करोड़ की जो सस्ती है। पर कैपिटल बजटिंग में हम ऐसे डिसीजन नहीं लेते। हो सकता है जो 10 करोड़ की एसेट है वो उसकी लाइफ 5 साल है, जो 15 करोड़ है उसकी लाइफ जो है वो 10 ईयर है, और जो 16 करोड़ वाली है वो 20 ईयर के लिए बिजनेस को सर्व करेगी। इस तरह डिसीजन लेते समय केवल एक बात पर हम डिपेंड नहीं करते, हमें और बहुत सी बातों को भी यहां पे ध्यान में रखना होता है। क्योंकि ये जो डिसीजन हम ले रहे हैं ये लॉन्ग टर्म है। एक अच्छा डिसीजन लेंगे तो लॉन्ग टर्म तक आपको वो अच्छा ही प्रोवाइड करेगा, बिजनेस के लिए अच्छा ही रिटर्न देगा। और एक गलत डिसीजन आपने ले लिया तो वो लंबे समय तक बिजनेस को डिस्टर्ब करेगा। इसमें जो यील्ड मिलती है वो फ्यूचर में मिलती है। हम यहां पे जो फंड्स लगा रहे हैं उसका रिटर्न हम अगले साल ही नहीं मिल जाएगा, लंबे समय के बाद। अब जियो ने जो
आपके सामने जियो जब लॉन्च किया गया, उसको कितने साल, कितने उस प्रोजेक्ट में पैसे लगे, कितने साल लंबा वो प्रोजेक्ट था, कितने साल कंपनी ने फ्री में आप लोगों को सर्विसेज दी, और उसके बाद वहाँ से रिटर्न आना शुरू हुआ। हाँ, ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया है, पर इनमें रिटर्न आने में समय लगता है और रिटर्न मिलती लंबे समय तक है। रिवर्सेबिलिटी, एक बार ये डिसीजन ले लिया तो आप उसको बदल ही नहीं सकते। पहली बात तो ये है, बदल ही नहीं सकते, क्योंकि बदलने जाएंगे तो उसमें जो लॉसेस होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे। मान लीजिए आपको एक गाड़ी लेनी है जिसकी कीमत है 10 लाख रुपए, और आपको एक पेन लेना है जिसकी कीमत है 10 रुपये। तो एक महीने में आप 10 पेन खरीदते होंगे। तो पेन लेते समय आप किसी भी कंपनी का पेन ले लीजिए, ठीक नहीं, अगली बार उसको नहीं खरीदिए, अगली बार दूसरा खरीद लीजिए। पर जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो एक व्यक्ति अपने जीवन में 1 या 2 या 3 बार ही गाड़ी लेता है। तो अगर आज आपने गाड़ी ले ली, किसी भी कंपनी की उठा के ले आए आप, 10 लाख आपने लगा दिया, और दूसरे दिन आपको लगा नहीं ये डिसीजन गलत हो गया, मैंने इसको चेंज करना है, तो आप चेंज नहीं कर सकते। और चेंज करने जाएंगे तो वो गाड़ी आपकी सेकंड हैंड में बिकेगी। आप फर्स्ट ऑनर बन चुके हैं, तो दूसरा उसको खरीदेगा, वो उसका सेकंड ऑनर होगा, वो सेकंड हैंड गाड़ी हो जाएगी, और 10 लाख की गाड़ी आपकी 5 लाख में बिकेगी, और आपको 50% लॉस हो जाएगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि हैवी लॉसेज होंगे आप उस डिसीजन को, इसीलिए हम बोलते हैं कि एक बार आपने ये डिसीजन ले लिए तो आप उनको बदल नहीं सकते। रिस्की, क्योंकि आप बोल रहे हैं ये पैसा हम लगाएंगे, अगले 20 साल तक पैसा आएगा, 20 साल का पीरियड। हाँ, अगले साल इतना आएगा, 2 साल के बाद इतना आएगा, 3 साल के बाद इतना आएगा, 4 साल के बाद इतना आएगा, 5 साल के बाद इतना आएगा। अरे इतने लंबे समय तक हम कैसे इतने अनसर्टन फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर पाएंगे? पर हम करते हैं। तो हमने जो प्रेडिक्शन की, क्या वो भविष्य में वो प्रेडिक्शन सही साबित होगी? अगर साबित होगी तब तो ठीक है, नहीं होगी तो क्या होगा? तो रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, ये रिस्की डिसीजन होते हैं, और पैसा ज़्यादा इन्वॉल्व है। इतना पैसा लगाया और डिसीजन गलत हो जाए तो बिजनेस को हैवी लॉसेस होंगे। इन्फ्लुएंस, ये बिजनेस की ग्रोथ को लॉन्ग टर्म में इन्फ्लुएंस करता है। कमिटमेंट, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स लगे होते हैं, बड़ा पैसा लगा होता है, इसलिए इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन भी बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स हैं, ज़्यादा पैसा लगा है, फ्यूचर अनसर्टन है, आसानी से डिसीजन नहीं ले सकते, डिफ़िकल्ट डिसीजन हैं लेने के लिए, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है। पेन खरीदते हैं 10 रुपये का, कितनी देर सोचते हैं? ड्रेस खरीदते हैं 5,000 की, कितनी देर सोचते हैं? गाड़ी खरीदते हैं 10 लाख रुपए की, कितनी देर सोचते हैं? घर खरीदते हैं 50 लाख का, कितनी देर सोचते हैं? और यहाँ बिजनेस की बात सुनिए, 50 करोड़ की मशीनरी खरीदनी है, सोचिए कैसे डिसीजन लेंगे, इतना बड़ा डिसीजन है, तो कॉम्प्लेक्स है। अब इससे दूसरा जो डिसीजन है वो है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन वो डिसीजन है जो शॉर्ट टर्म के लिए हम पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए लेते हैं। यहाँ जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे वो विद इन 1 ईयर आपकी रिटर्न में वापस आ जाएगी। इसको हम इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट भी बोलते हैं। करंट एसेट मीन रॉ मटेरियल, वर्किंग कैपिटल, फिनिश्ड गुड्स, डेटर्स, कैश में जो इन्वेस्टमेंट हम लोग कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट करंट एसेट में करनी क्यों है? पहला क्वेश्चन ये है। देखिए, अगर आपके पास कॉटन मिल में एक मशीन आपने लगा ली, पर कॉटन आपके पास नहीं है, रॉ मटेरियल आपके पास नहीं है, तो वो यूजलेस है। शुगर मिल में शुगर केन आपके पास नहीं है, वो यूजलेस है। आपने कैब का, ओला उबर कैब चली है, आपने सोचा ऐसा बिजनेस में स्टार्ट करता हूँ, गाड़ी आपके पास है, पेट्रोल नहीं है। तो ये जो करंट एसेट्स हैं, ये वो एसेट्स हैं जो बिजनेस के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। फिक्स एसेट तो एक स्ट्रक्चर डेवलप करता है, करंट एसेट उसको चलाने के लिए, उस गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल प्रोवाइड करता है। तो हमें उसके लिए जो डे टू डे एक्सपेंसेस हैं, हम उनकी पेमेंट टाइम से कर पाएं, इसलिए हमें करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट करनी होगी। करंट एसेट को मैं यहाँ पे, वैसे तो बहुत सी एसेट मैंने एग्जांपल में आपको बताया, मैं ये मान के जा रहा हूँ कैश। अगर आपके पास कैश होगा तो आप अपने जो भी एक्सपेंसेस हैं उनको टाइमली पे कर पाओगे, आपकी लिक्विडिटी जो है वो अच्छी रहेगी। और इन डिसीजंस को मैनेज करने को हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बोलते हैं। ये शॉर्ट टर्म डिसीजन होते हैं, पर फर्म के शॉर्ट टर्म सर्वाइवल के लिए ये बहुत ज़रूरी है। एक सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, जो क्रेडिटर है आपका, जो ये आपको सप्लाई करता है, वो रॉ मटेरियल को जब सप्लाई करता है तो वो ये सोच के करता है कि 1 या 2 महीने के अंदर उसके रॉ मटेरियल की पेमेंट आप कर दोगे। पर अगर उससे ज़्यादा समय आप लोगे
मैक्सिमम 1 ईयर पर, उससे अगले आपने ज़्यादा शुरू कर दिया तो वो और उसकी पेमेंट ना कर पाए, 1 साल के अंदर भी आप उसकी पेमेंट ना कर पाए तो वो आपके रॉ मटेरियल की सप्लाई को रोक देगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, शॉर्ट सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए फिक्स एसेट हैं, पर शॉर्ट टर्म के लिए आपको करंट एसेट में भी इक्वल ध्यान रखना होगा। ये प्रॉफिटेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं, लिक्विडिटी को इफेक्ट करते हैं। लिक्विडिटी मीन आपकी एबिलिटी टू पे शॉर्ट टर्म डेट्स, जो आपके थोड़े समय के लिए डे टू डे एक्सपेंसेस हैं, थोड़े समय के लिए लाइबिलिटीज़ हैं, छोटी लाइबिलिटीज़ हैं, करंट लाइबिलिटीज़ हैं, जो 1 साल के अंदर पैदा होंगी। क्या आप उनकी पेमेंट कर सकते हैं? क्या उनकी पेमेंट इमीडिएटली कर सकते हैं? अब इस चक्कर में कि कहीं हम फेल ना हो जाएं पेमेंट करने के लिए, तो आप अपने कैश में, मान लीजिए आपको पेमेंट करने के लिए आपका एस्टिमेशन होना चाहिए 5 लाख का कैश चाहिए और आपने वहाँ पे 15 लाख रुपया कैश में रख लिया है, तो 10 लाख का कैश खाली पड़ा हुआ है, वो कुछ नहीं कमा रहा है। और उसी कैश को अगर आपने बिजनेस की फिक्स एसेट में लगाया होता तो वो आपको कमा के देता। इट मीन्स इट विल इन्फ्लुएंस योर प्रॉफिटेबिलिटी। अगर आप एक्सेसिव फंड को करंट एसेट में रखोगे तो आपके प्रॉफिट कम हो जाएंगे, पर अगर इस डर से आप कम पैसा रखोगे तो आप अपनी पेमेंट्स को टाइमली नहीं कर पाओगे, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए दोनों का बैलेंस बना के रखना है हमने, लिक्विडिटी का भी और प्रॉफिटेबिलिटी का भी। सो कंक्लूजन में हम ये बोल सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन 2 तरह के होते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कैपिटल बजटिंग डिसीजन हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को बोलते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। और कैपिटल बजटिंग डिसीजन, अगर मैं ये बोलूँ कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन दोनों में से किसको बोलेंगे, तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन है। और जनरली जो वर्किंग कैपिटल डिसीजन है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं या लिक्विडिटी डिसीजंस के अंदर आते हैं, पर हैं दोनों ही इंपॉर्टेंट। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिजनेस को चलाना है तो दोनों ही डिसीजन, हाँ एक की लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, एक की शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। सो आने वाले वीडियोस में हम लोग बात करेंगे कैपिटल बस्टिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की। तो आज के लिए बस यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आप यहाँ तक हमने आज जो बात की, हम लोग पहुँच गए हैं बहुत नज़दीक कैपिटल बस्टिंग के और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के। तो थैंक यू वेरी मच।